नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज दिलीप कुमार और देव आनंद, पर इन दोनों के रिश्ते कभी अच्छे ही नहीं रहे। दोनों ने एक साथ सिर्फ एक फिल्म इंसानियत में काम किया था, लेकिन फिर दिलीप कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया कि देव आनंद उन्हें कभी माफ़ ही नहीं कर पाए। कहा जाता है कि एक साथ फिल्म करना तो दूर, देव साहब ने फिर कभी दिलीप कुमार से बात भी नहीं की और पूरी शिद्दत से दुश्मनी निभाई। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल इन दोनों की दुश्मनी की वजह थी सुरैया। दिलीप कुमार सुरैया को बेहद पसंद करते थे, जबकि सुरैया को देव साहब से बहुत ही मोहब्बत थी। यही इनके बीच की तकरार की वजह बनी। कहते हैं सुरैया को पाने के लिए दिलीप कुमार ने ऐसी चाल चली कि सुरैया देव साहब से हमेशा के लिए दूर हो गई। देव साहब ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और दिलीप कुमार की इस हरकत को कभी माफ़ ही नहीं कर पाए। सुरैया अपने ज़माने की बड़ी एक्ट्रेस थी और दिलीप कुमार भी बहुत बड़े स्टार थे। दिलीप कुमार और सुरैया की जोड़ी को सब बेहद पसंद करते थे और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सब दीवाने थे। फिल्में करते करते दिलीप साहब सच में सुरैया के दीवाने हो गए और एक बार तो सुरैया को लेकर उनकी नीयत भी बिगड़ गई थी। हुआ यूं कि के आसिफ की फिल्म जानवर के एक सीन के मुताबिक सुरैया के पैरों में सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को सांप का जहर चूस कर बाहर निकालना था। पहली बार में सीन बहुत ही बढ़िया शूट हो गया था। बावजूद इसके सीन को लगातार 4 दिन तक बार बार शूट किया जाता रहा। शुरुआत में सुरैया ने कोई ना नुकुर नहीं दिखाई, लेकिन उन्हें दिलीप कुमार की नीयत सही नहीं लग रही थी और वो समझ गई थी कि वो निर्देशक के साथ मिलकर उनके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर सुरैया ने उस सीन का बार बार रीटेक देने से मना कर दिया और बिना बताए सेट छोड़कर चली गई। इसके बाद के आसिफ ने फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बस उस दिन के बाद से फिर कभी दिलीप कुमार और सुरैया ने साथ काम नहीं किया। देव आनंद ने भले ही पर्दे पर हजारों हसीनाओं से प्यार किया था, पर असल जिंदगी में देव आनंद का पहला प्यार सुरैया ही थी और देव आनंद ने हमेशा अपने प्यार का इजहार खुलकर किया था। फिल्म विद्या में दोनों ने पहली बार साथ काम किया था। दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। फिल्म के सेट पर दोनों की नज़रें एक दूसरे को ही तलाशती रहती थी। सुरैया और देव आनंद के इश्क के चर्चे पूरे फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे थे। आखिर सुरैया की नानी को भी इसकी भनक लग गई। उन्होंने देव आनंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की मां देव आनंद को बेहद पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और वो एक हिंदू मुस्लिम शादी के पक्ष में नहीं थी। कहा जाता है उनकी नानी को फिल्म में देव आनंद के साथ दिए जाने वाले रोमांटिक दृश्यों से भी आपत्ति होने लग गई थी। वो दोनों की मोहब्बत का खुलकर विरोध करती थी। कहते हैं मुसलमान सुरैया के हिंदू देव आनंद के रिश्ते की चर्चा उस समय पूरी इंडस्ट्री में छा गई थी। इंडस्ट्री के बड़े मुस्लिम फिल्म मेकर्स, जिसमें महबूब खान, के आसिफ और नौशाद साहब खास तौर पर शामिल थे, वे नहीं चाहते थे कि यह शादी हो। वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को तुड़वाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। बाद में दिलीप कुमार भी उनकी इस मुहिम में शामिल हो गए, क्योंकि दिलीप साहब नहीं चाहते थे जिस सुरैया को वो पसंद करते हैं वो किसी और के साथ शादी कर ले। इन लोगों ने मिलकर सुरैया की नानी के कान भरने शुरू कर दिए। वो वैसे भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। आखिर उन्होंने देव आनंद का सुरैया से फ़ोन पर बात करना भी बंद करवा दिया। उन्होंने देव आनंद को सुरैया से दूर रहने की हिदायत दे डाली और पुलिस में शिकायत दर्ज करने की धमकी तक दे डाली थी। नतीजन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों ने एक भी फिल्म में साथ काम नहीं किया और ताउम्र सुरैया ने किसी से शादी भी नहीं की। दिलीप साहब का ये कारनामा देव साहब को पूरी जिंदगी टीसता रहा। वो उन्हें कभी माफ़ ही नहीं कर पाए। फिल्में करना या मिलना मिलाना तो दूर की बात है, वो दिलीप कुमार से इतनी नफरत करते थे कि उनसे फिर कभी उनसे बात भी नहीं की। इस तरह देव साहब ने अपनी मोहब्बत की खातिर दिलीप कुमार से पूरी शिद्दत से दुश्मनी जिंदगी भर निभाई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।